समुद्र तले दफन एक रहस्य। इतिहास के पन्नों में दफन एक ऐसी दुखद घटना जिसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया था। यह घटना उस जहाज़ की है जिसे कभी ना डूबने वाला जहाज़ कहा जाता था, जिसका नाम था RMS टाइटैनिक। दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है 19वीं शताब्दी की शुरुआत से, जब जर्मन और ब्रिटिशर्स में जहाज़ बनाने की होड़ लगी हुई थी। बड़ा जहाज़ बनाने की, इसलिए ब्रिटेन सरकार ने एक ऐसा जहाज़ बनाने का फ़ैसला लिया जो देखने में आलीशान हो और दिखने में किसी महल से कम ना हो, और इसी सदी का सबसे बड़ा जहाज़ कहलाए। इसलिए ब्रिटेन सरकार ने वाइट स्टार लाइन कंपनी को करोड़ों रुपए का लोन प्रोवाइड कराया। इसके बाद 31 मार्च नॉर्थ आइसलैंड में शुरू हुआ इसका काम। 15,000 इंजीनियर और कारीगरों ने कड़ी मेहनत करके एक भव्य और आलीशान जहाज़ तैयार किया। इस जहाज़ को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट में बनाया गया था, जो पूरी तरह वाटरप्रूफ थे। इसी खूबी की वजह से इसे अनसीखेबल जहाज़ कहा जाता था। 1912 को ये भव्य जहाज़ बनकर तैयार हो चुका था। कितना ये जहाज़ बाहर से भव्य दिखता था, उससे भी कहीं ज़्यादा अंदर जाकर दिखता था। वाइट स्टार लाइन ने यूरोप और अमेरिका के बीच सेवाओं का ऐलान किया तो लोगों की इसकी पहली यात्रा को लेकर रोमांचित हो उठे। 10 अप्रैल 1912 को 920 यात्रियों के साथ इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से निकलकर न्यूयॉर्क की तरफ निकल पड़ा। कहा जाता है कि ये जहाज़ साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए निकला था, तो यह उसे देखने के लिए 1 लाख से ज़्यादा लोग देखने आए थे। साउथहैम्पटन से निकलकर 42 किलोमीटर की रफ्तार से शाम को ये फ्रांस के चेरबर्ग पहुंचा। वहां से 72 यात्रियों को लेकर यहाँ से टाइटैनिक अपने अंतिम सफ़र अमेरिका के न्यूयॉर्क की तरफ निकल पड़ा। टाइटैनिक जब आयरलैंड से निकला तो टाइटैनिक के रास्ते में उसे आइसबर्ग के होने की पहली चेतावनी दी गई, लेकिन जहाज़ के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने इस चेतावनी पर कोई खास ध्यान नहीं दिया और ना ही जहाज़ की स्पीड को कम किया। जहाज़ समुद्र के पानी को चीरता हुआ 42 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। रात होते होते कैप्टन स्मिथ को दूसरे जहाज़ों द्वारा 9 बार चेतावनी दी गई। स्मिथ ने इनमें से एक भी चेतावनी को सीरियस नहीं लिया और ना ही जहाज़ की स्पीड को कम करना चाहते थे, क्योंकि कैप्टन अपनी रिटायरमेंट और टाइटैनिक की प्रतिष्ठा में सबसे विशाल होने का खिताब तो था ही, लेकिन वो इस सदी का सबसे तेज़ जहाज़ चलाने का रिकॉर्ड भी बनाना चाहते थे। 14 अप्रैल की उस अंधेरी रात को कैप्टन ने सावधानी बरतने के लिए जहाज़ के ऊपर 2 क्रू मेंबर ऊपर बिठा दिए, ताकि उन्हें कोई भी खतरा लगे तो वो कैप्टन को तुरंत सूचना दे सकें। उस रात समुद्र शांत था। आसमान में चांद नहीं था, केवल उन्हें आसमान में तारे ही नज़र आ रहे थे, जिसकी रोशनी नीचे तक काफ़ी कम आ रही थी। तभी 11:49 पर दोनों क्रू मेंबर में से एक को एक काला सा पहाड़ दिखा, लेकिन क्रू मेंबर समझ गया कि वो बर्फ़ का विशाल पहाड़ है। तभी क्रू ने बिना टाइम गवाए 3 बार घंटा बजा दिया और फ़ौरन फ़ोन पर जानकारी दी कि बर्फ़ की चट्टान ठीक सामने है। और तभी जहाज़ के सारे ऑफिसर जहाज़ को एक साथ मोड़ने लगे। अचानक हुई डिसीजन से कैप्टन ने उस आइसबर्ग से दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस 11:40 पर जहाज़ उस बड़े से आइसबर्ग से टकरा गया। टकराव इतना बड़ा था कि 3rd क्लास के यात्रियों को बहुत बड़ा झटका दे दिया था। यात्रियों को तब पता चला जब जहाज़ को एक जगह पर रोक दिया था और इंजन बंद कर दिए गए। जैसे ही ये खबर फैली कि जहाज़ टकरा गया है, लोग इधर उधर भागने लगे। जहाज़ पर अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ खौफ का माहौल था। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया तो उसके निचले हिस्से पर दबाव के कारण जहाज़ की प्लेट्स को चीर दिया था, जिसे
जहाज की 300 फीट तक की कीलें बाहर आ गईं। कीलें बाहर निकलने से आपस में सटी प्लेटें सरक गईं, जिससे जहाज में पानी बड़ी रफ्तार से जहाज में भरने लगा। वहीं जहाज के निचले हिस्से में पानी भरने लगा तो जहाज के निचले वाले यात्री ऊपर की ओर भागने लगे। इस घटना होने से टाइटैनिक के डिज़ाइनर ने बताया कि जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी भर चुका है और कुछ ही देर में पानी डेक के ऊपर से बहते हुए पानी एक एक करके सारी कैबिन में भर जाएगा और तभी सारी लाइफ बोट को बाहर निकाला जाने लगा। लेकिन तब जहाज़ पर केवल 20 ही लाइफ बोट मौजूद थीं, जिसमें से एक लाइफ बोट की कैपेसिटी 65 यात्रियों की थी। लेकिन अफरा तफरी की वजह से लाइफ बोट में केवल 28 से 30 यात्रियों को ही बिठाया गया। इस बात पर काफ़ी बवाल भी हुआ कि ये कैप्टन होने के नाते जहाज़ में कितने यात्री हैं, उनके पास कितने लाइफ बोट हैं। लेकिन फिर भी सारी नावों को पूरे ना भरने की वजह से ऐसे ही खाली जाने दिया। इस वजह से ज़्यादा लोगों की जान गई। उस रात जहाज़ पर चारों तरफ खौफ का माहौल था। लेकिन उसी जहाज़ पर मौजूद म्यूजिशियन का एक दल अपनी ज़िंदगी की ना परवाह करते हुए वो सारी रात म्यूज़िक बजाता रहा ताकि मरने वाले अपनी आखिरी पल कुछ खुशी से बिता सकें। एक तरफ के 5 कंपार्टमेंट डूबने से जहाज़ आधा डूब चुका था, लेकिन बढ़ते दबाव के कारण आधा जहाज़ ऊपर की ओर उठ चुका था। लगातार दबाव के कारण रात के 2:47 पर जहाज़ आधा टूट गया था। मात्र 2 घंटे 47 मिनट में कभी ना डूबने वाला जहाज़ अटलांटिक महासागर की गोद में समा गया। इस दुखद घटना में 1517 लोगों की जान गई। टाइटैनिक के डूबने के 2 घंटे बाद करीब 710 लोगों को बचा लिया गया था। टाइटैनिक के डूबने से लेकर आज तक उसके बारे में अलग अलग थ्योरी आती रही हैं, जिसमें कोई थ्योरी कैप्टन स्मिथ को गलत ठहराती है तो कोई थ्योरी उसकी बनावट और उसमें यूज़ किए गए मटेरियल को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन 2010 में शोधकर्ताओं की एक टीम ने लाखों रुपए खर्च करके उन्होंने समुद्र के 15 किलोमीटर की 3D मैपिंग करके उस 1,50,000 फ़ोटोज़ इकट्ठा करके इन फ़ोटोज़ का अध्ययन किया। उस अध्ययन में पता चला कि जहाज़ की डिज़ाइन और मटेरियल में कोई कमी नहीं थी। इस शोध में पता चला कि जहाज़ के डूबने का कारण इसकी डिज़ाइन और मटेरियल नहीं है। टाइटैनिक के डूबने का कारण था उसकी स्पीड। जब टाइटैनिक उस आइसबर्ग से टकराया तो उसके निचले हिस्से पर कई टन का दबाव पड़ा, जिसकी वजह से उसकी कीलें निकल गई और जहाज़ में पानी भरने लगा। जहाज़ के 5 कंपार्टमेंट में पानी भर गया, जिस वजह से जहाज़ आगे से डूब गया और आज भी टाइटैनिक का मलबा कनाडा से 600 किलोमीटर दूर समंदर के 4 किलोमीटर अंदर पड़ा हुआ है, जिसकी तलाश एक अरसे से होती रही है। लेकिन उसकी तलाश सन 1985 में पूरी हुई थी और आज इस टाइटैनिक के मलबे को धरोहर में शामिल कर लिया गया है, जिसके बाद टाइटैनिक के मलबे को संयुक्त राष्ट्र के एजेंसी करती है ताकि इसके मलबे को गैर वैज्ञानिक और अनैतिक उपयोग से बचाया जा सके। खैर, कोई भी आइसबर्ग उस टाइटैनिक को नहीं डुबा सकता जो आज करोड़ों अरबों दिलों में भी तैर रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।